अगर आप भी मौज एप्लीकेशन पर वीडियोस बना रहे हो, दैट मीन्स कि आप एक मौज क्रिएटर हो, लेकिन एक ऑफिशियल क्रिएटर, एक जेन्युइन, एक ओरिजिनल क्रिएटर को ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर आप एमएफसी में एंटर कर चुके हो या फिर आप एक एमएफसी क्रिएटर हो तो एमएफसी से क्या क्या बेनिफिट्स आप ले सकते हो या एमएफसी क्या क्या बेनिफिट्स आपको देती है। ये एक नॉर्मल क्रिएटर को भी पता होना चाहिए जिनके पास मौज फॉर क्रिएटर्स का कोई बैच नहीं है या फिर वो एमएफसी में एंटर्ड ही नहीं है। आप लोगों को बेनिफिट्स पता होने चाहिए ताकि आप थोड़ा सा लालच में आओ और मौज पर काम करो। खैर, करना ना करना आपके ऊपर है, समझाना हमारा काम है। तो टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लेकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें दोस्तों। और किसी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ। रेगुलर अपडेट आपको यहीं पर मिलती है एवरीडे। भाई, हम यहां पर बात कर रहे हैं अपने मौज एप्लीकेशन की। आप लोगों को मैं बताता हुआ चलूं कि मौज एप्लीकेशन दो तरह से काम करता है। पहला करता है कि मौज की खुद की एजेंसीज है, उस एजेंसीज के पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आपको पे आउट देते हैं, पेरोल करते हैं मंथली के बेस पर। ये एमएफसी का सेकंड है। फर्स्ट एमएफसी पे आता है मौज फॉर क्रिएटर्स। अब ये मौज फॉर क्रिएटर्स बहुत सारे लोगों को पता है, इवन मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग इससे परेशान भी हैं, लेकिन हम क्योंकि बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं तो आप लोग को इतना तो जरूर पता होना चाहिए कि मौज फॉर क्रिएटर्स से क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। मैं आपको बताऊं कि इसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी फॉलोअर्स रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 2 फॉलोअर्स के साथ भी अपना एमएफसी को कंप्लीट कर सकते हो। ये बहुत इजी है, लोग करते हैं, लेकिन एक चीज आपके अंदर होनी चाहिए और इसको हम क्वालिटी भी बोलते हैं। क्वालिटी क्या होनी चाहिए? आप एक ओरिजिनल क्रिएटर होने चाहिए। मैंने इस पर इतनी लंबी बहस नहीं करनी, बस इतना सा समझ लो। अगर हम अपने मौज पर जाते हैं तो हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज़ है जो 2024 में हमें भी समझ में आती है और सभी क्रिएटर्स को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि बेनिफिट्स के नाम पर क्या क्या है हमारे मौज एमएफसी में। देखो, एमएफसी आपको कुछ ये सारी फैसिलिटीज़ देता है। अब इन सारी फैसिलिटीज़ में एक एक करके मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग में अगर बताता हुआ चलूँ तो आप समझो, आपके पास एक बैच होता है जो मौज फॉर क्रिएटर्स का बैच होता है। आपके सामने कुछ बैच होंगे, मेरे सामने मेरे बैच ये हैं, ये मुझे एमएफसी के बाद मिला है। और इसमें एक स्पार्क बैच भी होता है जो आपको मौज फॉर क्रिएटर सिलेक्शन का दर्शाता है कि आप क्रिएटर हो। मौज फॉर क्रिएटर्स के एक आपको बैच मिल जाता है, ये आपकी प्रोफाइल पर मिल जाता है। सेकंड, हम एलिजिबल हो जाते हैं अर्निंग के लिए, यानी कि अब हम अर्निंग कर सकते हैं। मौज फॉर क्रिएटर से जो अर्निंग हम कर रहे हैं वो हमें मिंट्स के रूप में मिलती है और ये वीकली मिलती है। यहां पर मंथली का कोई भी सीन नहीं है। मैं एजेंसी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तो समझ लीजिएगा कि मैं कहां पर बात कर रहा हूं। अगर आप मंथली यहां पर बेस अर्निंग करना चाह रहे हैं तो वो आपको सिर्फ मौज के सेकंड लीग में मिलता है और यहां पर आता है हमारा मौज की एजेंसीज। हम एजेंसीज की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं एमएफसी के बारे में। थर्ड, मौज फॉर क्रिएटर लीग हमें मिल जाता है। मौज फॉर क्रिएटर्स लीग से भी आप अर्निंग कर रहे हैं। अब मौज फॉर क्रिएटर लीग जो है वो कुछ ऐसी चल रही है, यहां से आप 5 लाख रुपए तक की अर्निंग कर सकते हैं, जो मौज यहां पर बता भी रहा है। ये मौज के मिंट्स से अलग हटके है, आपको वीकली पेमेंट मिल रही है उससे अलग हटके है। ये मौज क्रिएटर लीग भी मौज फॉर क्रिएटर जैसा है, आप इसको समझना। अगर आपको इसको लंबा समझना चाहते हो, पूरी डिटेलिंग में समझना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, इस पर भी मैं कुछ ना कुछ बना दूंगा। एक चीज और, आपकी शॉर्ट वीडियोस पर गिफ्टिंग यहां पर चालू हो जाती है। जैसे मैं अभी कोई भी वीडियो बनाता हूं, आप मुझे गिफ्टिंग कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। मैं वहां से अर्निंग कर सकता हूं। अगर आप लोगों को कुछ भी मेरा पार्ट अच्छा लग रहा है, मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई, तो जाहिर सी बात है आप अपने कोई ना कोई चीजें दिखाना चाहोगे या फिर कुछ तोहफा देना चाहोगे। उस तोहफे को गिफ्टिंग कहते हैं और वो गिफ्टिंग हमारे मिंट्स में कन्वर्ट हो जाती है। सिंपल सी चीज है, वहां से भी हम अर्निंग करेंगे। ये एमएफसी का रूल है। एक चीज और, हमें यहां पर हमारी कनेक्टिविटी के लिए मौज फॉर क्रिएटर्स के कुछ बडीज मिल जाते हैं जो कि हमारे मैनेजर्स भी कहलाए जाते हैं और हमें वो सपोर्ट रखते हैं हर चीज से। कोई भी नई अपडेट आती है तो हमारे बडीज हमें उसकी इंफॉर्मेशन पहले दे देते हैं। अगर उन अपडेट्स में हमारे लायक कोई पार्ट होता है तो वो हमसे पूछते भी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम एक डांस क्रिएटर हैं, हम डांस की कैटेगरी में आते हैं और अगर कोई डांस का नया हैशटैग आया है तो हमारे मौज बडीज हमें बता देंगे कि भैया एक नया हैशटैग आया है, इस पर आपको वीडियो बनानी है एंड इस वीडियो के अंदर इस हैशटैग पर आपको इसको पोस्ट करना है, बिकॉज इस हैशटैग्स पर कुछ रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। कुछ रिवॉर्ड्स में गिफ्टिंग भी हो सकती है, कुछ रिवॉर्ड्स में आपके मनी यानी कि पैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग चीजें भी हो सकती हैं। ये रिवॉर्ड्स के रूप में होता है जो हमें मौज बडी बताता है। इसके अलावा भी आप अपनी शिकायतें अपने मौज बडी से कर सकते हैं। इतनी सी चीज है जो हमें यहाँ पर दे रहा है ये। इसके बाद हमारे पास लाइव स्ट्रीमिंग का एक्सेस मिल जाता है।
लाइव स्ट्रीमिंग एक्सेस का मतलब है कि मौज पर आप लाइव जा सकते हैं एंड लाइव जाके अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी ऑडियंस से एक टाइम बनाइए, उस टाइम से अपना रिलेशन बनाइए कि भाई मैं इस टाइम पर लाइव आता हूं और लाइव आने के बाद आप मुझे सपोर्ट करिए, आइए चलिए कुछ मस्ती करते हैं, व्हाटएवर। जैसे मैं अपनी लाइव सुबह 10 बजे करता हूं, मैं इंस्टाग्राम पर करता हूं, मौज पर अभी नहीं कर रहा हूं, तो इंस्टाग्राम पर रोज सुबह 10 बजे लाइव आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन से उठा लीजिएगा। ये सारे बेनिफिट्स हैं जो मौज फॉर क्रिएटर्स 2024 में हमें दे रहा है और क्रिएटर्स को इस सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अगर क्रिएटर ये सारी चीजें जानने के बाद भी वीडियोस बनाना बंद कर चुके हैं तो ये सब चीजें आपसे धीरे धीरे छिन भी जाएंगी, इस चीज का भी ध्यान रखें। हालांकि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, छिन भी जाए तो मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो, और पिछले काफी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं, अप्रोक्स साल भर हो गया। अब ये तो सवाल होता है कि मौज फॉर क्रिएटर्स के हमारे पास ये सारे बेनिफिट्स हैं, इन बेनिफिट्स को आप लोगों ने अब तक पूर्ण रूप से निभाया है या आपको ये सारी फैसिलिटीज मिली हैं? बस ये हमें कमेंट कर देना ताकि आप लोगों के फीडबैक पर हम कुछ रिएक्शन वीडियो दोबारा बना सकें। या आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक आपको जानना है तो हमें सजेशन दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में आकर, हम कोशिश करेंगे कि अगला टॉपिक उसी पर हो। तो आज की वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना। आज के लिए बस इतनी ही दोस्तों, जय हिंद।